उद्धार पाने के लिए क्या जरूरी है? आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा पूरी हो चुकी है और नई कलीसिया अपने पहले बड़े संकट का सामना कर रही है। यरूशलेम में कई नए ईसाई पूर्व फरीसी हैं। उनका मानना है कि अन्य जातियों को कलीसिया में आने के लिए मूसा की व्यवस्था के अधीन रहना होगा, विशेष रूप से खतना करवाना होगा और कोशर भोजन करना होगा। वास्तविक मुद्दा निश्चित रूप से व्यवस्था बनाम अनुग्रह है। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कलीसिया के युग के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन ने इसमें एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का आवश्यक सत्य प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाया जाना और पुनरुत्थान है। उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इन जरूरी बातों पर विश्वास करने से ज्यादा कुछ नहीं। आज के विपरीत जब लोग यीशु मसीह के बारे में इन तथ्यों को नकारते हैं, उस जमाने में 500 से अधिक लोगों ने एक साथ पुनर्जीवित मसीह को देखा था। किसी ने इसका खंडन नहीं किया। लेकिन हमें इन तथ्यों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? क्या यीशु आपके पापों के लिए मरे? क्रूस पर क्या हुआ? क्या मसीह का कार्य आपको बचाने के लिए काफी है? क्या आपको उद्धार पाने के लिए किसी अनुष्ठान से गुजरना होगा? यरूशलेम वापस आकर पौलुस और बरनाबस कलीसिया को एशिया के उन लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया था। वे मूसा की व्यवस्था के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी अब वे उद्धार पा चुके हैं। प्रेरितों के काम 15 का 6 पढ़े। यहीं से यरूशलेम परिषद नामक बहस शुरू हुई। प्रथम पत्रस, एक सम्मानित यहूदी, इस तर्क का सारांश प्रस्तुत करते हैं। यहूदी ठीक उसी तरह उद्धार पाते हैं जैसे अन्य जाति उद्धार पाते हैं। वे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अन्य जाति विश्वास के जरिए अनुग्रह से उद्धार पाते हैं, इससे नहीं कि वे कोशर खाते हैं, सबत का पालन करते हैं या खतना करवाते हैं। फिर पौलुस और बरनाबस अद्भुत कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह अन्य जातियों ने सुसमाचार सुना और उस पर विश्वास किया। जब वे लोग बैठ जाते हैं तो कमरा शांत हो जाता है। उन्हें शायद एहसास हो गया होगा कि वे नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। इसके बाद यीशु के सौतेले भाई याकूब, जिन्होंने बाद में याकूब की पुस्तक लिखी, खड़े होते हैं और जो कुछ उन्होंने सुना था उसका सारांश प्रस्तुत करते हैं और भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने अन्य जातियों पर कृपा की ताकि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। आज भी परमेश्वर की योजना का वर्णन करते हैं। क्या वो पूरी दुनिया को बचा रहा है? नहीं। क्या परमेश्वर अपना राज्य ला रहा है? नहीं। तो फिर आज परमेश्वर क्या कर रहा है? वो अन्य जातियों पर कृपा कर रहा है ताकि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। वे कलीसिया, विश्वासियों के समूह का हिस्सा बन जाते हैं। हम प्रकाशित वाक्य में सीखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर कुल, भाषा, लोग और राष्ट्र के लोग खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन दुनिया भर में फैल रहा है। विरोध होगा और धर्म त्याग होगा, लेकिन ये सीमाओं से परे होगा क्योंकि परमेश्वर अपने नाम के लिए लोगों को बुला रहा है। यरूशलेम परिषद मिलकर उन अन्य जातियों को एक पत्र भेजती है जो यीशु की ओर मुड़े थे और उन्हें भाई कहती है। उद्धार पाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लगभग इसी समय पौलुस बरनाबस को उकसाता है और कहता है, आओ हम फिर से यात्रा पर निकले और अपने नए भाइयों से मिलें और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। दोनों जाना चाहते हैं, लेकिन यूहन्ना मरकस, जो पिछली यात्रा में उन्हें छोड़कर चला गया था, उसे साथ ले जाने पर असहमत होते हैं। अंततः बरनाबस मरकस को लेकर साइप्रस के लिए रवाना होता है और शास्त्र के पन्नों से दूर चला जाता है। पौलुस अगली मिशनरी यात्रा में सीलास को अपना साथी बनने के लिए आमंत्रित करता है। कलीसिया के पास अब 2 महान मिशन परियोजनाएं हैं, जबकि पहले उनके पास केवल एक ही थी, और अंताकिया के भाइयों ने उन सभी को परमेश्वर की कृपा पर सौंप दिया। मनन, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होगा कि अन्य जातियों को भी यहूदियों की तरह ही उद्धार मिले? यहूदियों और अन्य जातियों को एक नहीं लोगों में एकीकृत करने की परमेश्वर की योजना हमें उसके बारे में क्या बताती है? पौलुस और बरनाबस के बीच तीव्र मतभेद का परमेश्वर कैसे उपयोग कर सकता है? ये हमें संघर्ष के बारे में क्या बताता है? अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।